सभी का स्वागत है। कैमरामैन मयूर के साथ मैं उपेंद्र कावा। आइए चलते हैं आज की खास और दिलचस्प खबरों की तरफ। कहानी में उल्लेखनीय जो दर्शाए गए सभी पात्रों, सूत्रों और जगह बदलकर आपके सामने सिर्फ एक नाट्य के रूपांतर में इस कहानी का और इस नाट्य के रूपांतर में दर्शाए गए सभी दृश्य को एक नाट्य के रूप में ही दर्शाया गया है। किसी से कोई भी उल्लेखनीय पर आधारित नहीं करता है। लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा और लॉकडाउन बढ़ने की वजह से हम एक शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिसको हमने इस कोरोना वायरस के खतरनाक जानलेवा बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए जिसके लॉकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने में लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा और लॉकडाउन बढ़ने की वजह से गरीब और कुछ गरीब लोग जो है अपने अपने घर पैदल भी चले गए। जो मुंबई से भले कहीं पे जो भी अपना घर है, कोई मुंबई में आ गए तो कोई लोग अपने अपने घर के मंजिल तक पहुंच चुके हैं। पर पहुंचने के बाद हाल क्या होता है वो देखते हैं। श्रीमंत को छोड़ के जो मध्यम वर्ग लोग होते हैं उनके ऊपर किस तरह हाल गुजरता है, उसको हमने एक मध्यम वर्ग को एक नाट्य के रूप में आपके सामने इस शॉर्ट फिल्म के बारे में दर्शाया गया है। कावार्ड्स एंटरटेनमेंट की स्तुति की ओर से आपके सामने प्रदर्शित कर दर्शाया गया है। आज आपके सामने दर्शाई जा रही है एक शॉर्ट फिल्म जाहिल कौन, जो हमने एक बेरोजगार माध्यमिक वर्ग वाले परिवार को लेके बनाई है, जो एक लोगों के लिए एक समझ के लिए सिर्फ बनाई गई है। इस शॉर्ट फिल्म जाहिल कौन का किसी से कोई भी उल्लेखनीय पर आधारित नहीं करते हुए आप कहते हैं कि गरीब की हर कोई मदद करने पे लगे हुए रहते हैं, पर मध्यम वर्ग के लोग जो कहीं पर 500, 1000, 5000 कुछ रकम किसी से पास पड़ोसी या अपने रिश्तेदार या किसी और से कुछ मांगते भी है तो साफ मना कर देते हैं। पहले ही फ़ोन उठाते देखकर कह देते हैं कि साहब आप पैसे की बात छोड़कर कुछ और भी बात कीजिए, चलेगा। पर इस माहौल की परिस्थिति में कृपया करके पैसे के बारे में बात न कीजिए। इस तरह के होते हैं आज का माहौल, जो गरीबों को मदद करते हैं पर मध्यम वर्ग के लिए कोई मददगार नहीं होता। उनको वो कहीं पर अपने लिए कुछ भीख भी नहीं मांग सकता, और अगर मांगते भी है तो बोले यार अच्छा खासा घर बार है तो तुम पैसे मांगने आ जाते हो। तो ये परिस्थितियाँ को लेके कि एक बेरोजगार जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो अपने घर के हालातों से, इस लॉकडाउन के हालातों से गुजरता हुआ, घर की परिस्थितियाँ भी बेरोजगारी में बेकार सी चलती है। इसी को मद्देनज़र देखते हुए एक बेरोजगार जो मध्यम वर्गीय है, कुछ लोग जो है कहीं पर नौकरी भी मांगने जाते हैं तो कुछ लोगों का इस तरह कहना होता है कि साहब आज हम कहीं नए आदमी को काम पर नहीं रख सकते, हम तो पुराने लोगों को भी नौकरी से निकालने पर तुले हुए हैं। आज हमारी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई है, जो हम नए पुराने वर्ग कामगार है उनको हम पूरी तरह वेतन नहीं दे पाते हैं, तो आपको कहाँ से नौकरी पे रखेंगे। ऐसे मसला काफ़ी सारा है, जो कुछ लोगों को अपने पेट की भूख और घर की तरफ को लेकर कहीं नौकरी मांगने जाते हैं तो क्या बुरा हाल होता है, या किस तरह लोग अपने दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने एक छोटे से शॉर्ट फिल्म जाहिल कौन में आपको एक सिर्फ नाट्य के रूप में रूपांतर में दिखाया गया है। इसका कोई भी किसी से घरेलू या कहानी से लेके कोई संबंध नहीं। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि इस कोरोना वायरस को भयंकर खतरनाक जो जानलेवा बीमारी है, उसके मद्देनज़र जो लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है, तो बढ़ते जाने की वजह से कुछ गरीब लोग जो है अपने अपने घर पैदल भी चले गए। जो मुंबई से भले कहीं पे जो भी अपना घर है, कोई गांव से अपने मुंबई में आ गए, घर के मंजिल तक पहुंच चुके हैं। पर पहुंचने के बाद हाल क्या होता है
वो देखते हैं। इस छोटी शॉर्ट फिल्म के सामने प्रदर्शित कर, हमारी कावार्ड्स एंटरटेनमेंट की ओर से आपके सामने प्रदर्शित कर आपको दर्शाई जा रही है। तो देखते हैं जाहिल कौन। और कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म जाहिल कौन। जिंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाते हैं। लॉकडाउन के चक्कर में हमारे पास कुछ नहीं है खाना, मैं क्या बनाऊं मैं खाना। जाओ जाओ घर पे क्या बैठे रहते, जाओ काम पे जाओ। अरे क्या काम लगा रखा है, इधर किधर काम मिलता नहीं है लोगों को। तो सारा रोज काम पे से जूने आदमी को काम पे से निकाल देते हैं, तो हमको कौन काम पे रखेगा। देखो देखो जतिन भैया अखबार पे पेपर में ये अरे वाह, किधर नौकरी के लिए है। तो जाओ बेटे, क्यों हो जाओ तो किधर जाओ, घर में खाने के लिए बंदे अभी नहीं है कुछ भी खाने के लिए। हाँ ठीक है, जाता हूँ मैं। जल्दी जाओ। कोशिश करता हूँ किधर काम ढूंढने की। नमस्कार सर, आ सकता हूँ? सर आपने ये एक इश्तिहार दिया था जो एक नौकरी के लिए आपके वहाँ खाली है, तो उस सिलसिले में आया हूँ। बैठे दिखाइए आपका फाइल। और ये मैं जी हाँ, हमने आपको ऐड दिया, विज्ञापन दिया था एक अखबार के लिए। कितने पढ़े लिखे हो आप? अनपढ़ हूँ, ठीक है चलेगा। हमें आपको आदमी की ज़रूरत है, आपको हम कम पगार देंगे। अगर आपको मंजूर है तो हम कम पगार देंगे। अगर आपको मंजूर है तो बोलिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जी, काम के बारे में, इसके बारे में मैं आया हूँ। जी बैठिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ लाए हैं सर? जी सर, नीचे। आपका नाम क्या है सर? प्रकाश सर। अच्छा, कहाँ से रहते हो? नाला सुपारा। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र, नाला सुपारा से। बेस्ट। ओके, अच्छा है। कितने पढ़े लिखे हो? मीडियम 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ सर। ओके,
भाषा कौन सी जानते हो? हिंदी, मराठी आती हिंदी, है? मराठी मराठी का मैं गुजराती में। अच्छा, गुजराती हो? मराठी आता है, थोड़ा समझ में आता है, बोल भी देता हूँ। और इंग्लिश वगैरह? मीडियम। थोड़ा बहुत। ठीक है, चलेगा। अभी कहता है कि आप जो पहले कहीं पर काम किए थे क्या आपने? जी, उस कंपनी में काम किया था, लेकिन बहुत साल हो गए तो वो बंद हो गई। टेम्पररी नॉर्मल कंपनी थी, टेम्पररी तो चला, तब तक काम किया। अभी सील हो गया, वो कंपनी बंद हो गया। अभी लॉकडाउन के वजह से हम लोग को और परेशानी हो गई। अभी क्या करें? अभी आपका पेपर में, अखबार में जो दिया वो वजह से मैं अखबार पेपर में विज्ञापन का छपा है, वो हिसाब से मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। अच्छा, अभी देखिए सर, ऐसा है ना कि हमारे पास तो फिलहाल इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है कि आपको अच्छी पगार तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन आपकी कि हमने आपके लिए सोचा कि चलो भाई, बेचारा हमारा अखबार पढ़ के, अखबार में दिया हुआ विज्ञापन को पढ़ते हुए आप आए हो, तो आपके लिए हम कम से कम शुरुआत से, अगर इस वेतन से आपका गुजारा हो सकता है तो आप कल से काम पे आ सकते हो। नहीं तो उससे ज़्यादा हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि आजकल कैसा है, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन पे असर हुआ है, जो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, छोटी मोटी कंपनियां हैं, छोटी मोटी एजेंसियां हैं, वो सारी कंपनियां थी जिसके पास आजकल कारोबार, काम धंधा सब ठंडा होने की वजह से लोगों के पास पैसे भी नहीं बचे हुए हैं। कुछ लोग, गरीब लोगों का तो हमने ऐसे ऐसे सुना है कि भाई कुछ लोगों को पैसे नहीं होने की वजह से घर में खाना भी नहीं बनता है या नहीं मिलता है, लोग भूखे प्यासे रहते हैं। तो आपकी वही वजह से सर हम आपके पास आए हैं। आपकी गरीबी परिस्थिति को देखते हुए हमने सोचा चलो आपके लिए वेतन अगर आपको मंजूर होगा तो आप कल से काम पे आ सकते हो। ठीक है सर, मैं जरूर आ जाऊँगा। अगर मंजूर है तो बोलिएगा, धन्यवाद सर। अगर है तो कल से आ सकते हो। जरूर सर, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आइए। सर, यस, कमिंग। यस, हैव अ सीट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहिए। मैं ओके। कहाँ तक के पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन बीकॉम ओके। इसमें है। गुड। वेरी गुड। गुड। ओके। वेरी नाइस। आपका अच्छा लगा ग्रेजुएशन देख के। आप देखिए, हमारे पास ऐसा कोई इतना बड़ा कोई कंपनी तो है नहीं कि हम आपको ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं। तो अगर हम आपको कम से कम सैलरी देंगे, अगर आपको जमता है तो आप कल से काम पे आ सकते हो। आपकी डिग्री, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है आपको देखते हुए, लेकिन क्या करें सर, हम भी मजबूर हैं। ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से लोगों का बिजनेस भी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ। तो अगर आपको इसमें, अगर हमारी कम बेसिक की सैलरी पर अगर आप काम करना चाहोगे तो आ सकते हो, वरना नहीं जमता तो आप दूसरी जगह देख सकते हो। सर, एक बात पूछो। जी, इतना बड़ा आपका कंपनी है, मैं इतना बड़ा ग्रेजुएट है, बीकॉम पढ़ा हुआ, आप फिर सैलरी बता रहे हैं, क्या हिसाब से मेरा खर्चा चलेगा? सर देखिए, हमारे पास तो ऐसा है कि भाई ये लॉकडाउन की वजह से हमारे पास कोई इतना कारोबार नहीं है। लॉकडाउन के चलते हुए जो 3 महीने से लोगों के पास कामकाज भी नहीं होते, और लोग कामकाज, हमारे पास तो ऐसी हालत है कि हम पुराने वर्करों को, स्टाफ को निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने वेतन देने के लिए पैसे ही नहीं है। फिर भी आपको हमने देखते हुए कहा है कि भाई अगर आपको इतनी कम सैलरी बेसिक है, अगर आपको काम करना है तो आप आ सकते हैं। इतना बड़ा ऑफिस लेके बैठे और आपने इतना
ट्रायल के हिसाब से हम आए और आपने इतना सैलरी दिया तो ठीक है, आपको नहीं जमता है तो कोई बात नहीं सर, आप कहीं और देख सकते हो। अनपढ़ गवार कहीं का जाहिर बन के आ जाता है कहीं का। क्या बोले सर आप? हमारे से अनपढ़ गवार आप हो, हमारे से ग्रेजुएट आप हो, डिग्री लेके बैठे हैं। हाँ, हम इतना इंग्लिश पढ़ा है, ग्रेजुएट है, बीकॉम पढ़ा है, हमको आपको हिंदी भी बोलने नहीं आता है। हाँ, अरे क्या हमको हिंदी सिखाते हो आप? क्या पढ़े लिखे हो? क्या पढ़े लिखे हो आप? कुछ पढ़े लिखे हैं, हमारे से अनपढ़ आप हो, हमारे से अनपढ़ आप हो। आपको अभी हिंदी में 12 मास पे वो भी बोल नहीं सकते आप, लिख भी नहीं सकते आपको आता है क्या? हाँ, 1 से 100 तक आप हिंदी में भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आपको आता है क्या? हमारे से तो अनपढ़ आप हो। अरे जाओ आते हैं बड़े नौकरी मांगने के लिए। अरे जाओ जाहिल कहीं का, आ जाते हैं नौकरी। दिमाग खराब कर दिया, कोई है? दिमाग खराब कर दिया तो मैं चलता हूँ फिर घर निकल जाता हूँ, और क्या करूँ? दिमाग खराब कर दिया। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, बल्कि जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने ज़र्फ में वुस्अत, लहजे में और तबीयत में इनकसारी न पैदा कर पाया हो। हमारे इस कावा आर्ट्स एंटरटेनमेंट चैनल की आप ही लोगों की शान है, जिसकी वजह से आप लोगों का सहयोग ही हमारी चैनल की शान बनी रहती है। आप जानते होंगे कि हमें ये सब काम करने में काफ़ी मेहनत और तकलीफ और ज़्यादा से ज़्यादा समय पसार करना पड़ता है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए लोग आप मैं हूं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप कावा आर्ट एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बोले तो एकदम झकास। थैंक यू। देखते रहिएगा हमारे वेब चैनल यूट्यूब कावा आर्ट्स एंटरटेनमेंट में रोजाना बॉलीवुड संक्षिप्त समाचार एवं सभी देश विदेश की दिलचस्प खबरों के साथ। नमस्कार।